अगर आप जीत जाते हैं तो गोमिया विधानसभा के कसमार प्रखंड और पेटरवार प्रखंड के लिए एक डिग्री कॉलेज बनवाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। आप ऐसा नेता ना चुने जो बस अपने घर के भविष्य के बारे में सोचे कि आज हम विधायक हैं तो कल जब 5 साल बाद चुनाव आए तो वहाँ हमारी पत्नी विधायक हो, फिर 5 साल बाद आए तो हमारा बेटा विधायक हो। गोमिया विधानसभा से आप खड़ी हुई हैं, विधायक बन जाते तो आपका विजन क्या रहेगा? आप किस तरह से गोमिया विधानसभा को विकास की ओर अग्रसर करेंगे? गोमिया विधानसभा जीत जाते हैं तो सबसे पहले हमारा मुद्दा ये रहेगा कि यहाँ गोमिया विधानसभा से 2 दिग्गज नेता हैं, एक आजसू से हैं लंबोदर महतो जी और दूसरे हैं जेएमएम से योगेंद्र प्रसाद जी। तो आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं ये दोनों? देखिए, ये जो 2 दिग्गज नेता है यही 2 पूरे राज्य में है, इनकी जो पार्टियां हैं पूरे राज्य में है और आज हम लोग यहाँ हैं तो यही दिग्गज नेताओं का ही देन है। अगर ये नेता अपने उनका जो विधायक है, सांसद है, मंत्री है, वो अपना काम करते अच्छी तरीके से तो आज हम लोग का यहाँ पे उदय नहीं होता है। इस राज्य में वो दिग्गज नेताओं का 20 साल लग गया राजनीति में, तब वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं और हम लोग 2-2.5 साल में गरीब जनता, आदिवासी मूलवासी जनता हम लोग को 2-2.5 साल से आंदोलन से लेकर राजनीति एक स्टेज दे दिए। आज हम लोग यहाँ हैं तो उन नेताओं का ही देन है। सही बात है मैम, यहाँ 2 ही साल में इतना बड़ा आप लोग का उपलब्धि बहुत ही सराहनीय है। और एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि लोग इसे जेएलकेएम पार्टी को महतो का पार्टी बोलते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय? देखिए, महतो का पार्टी बोलते हैं, आप मान लीजिए हमारे जो प्रत्याशी उतारे गए हैं विधानसभा में तो आप देख सकते हैं और अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं कि वहाँ पे महतो बहुत कम मिलेंगे, अदर जाति के लोग ज्यादा मिलेंगे। हाँ सही बात है, इस बार दिख रहा है विधानसभा चुनाव में बहुत सारे ऐसे सीट अगर ये महतो की पार्टी रहती जहाँ पे आदिवासी लोग भी हैं और कुछ दास टाइटल की भी हैं, बहुत सारे टाइटल के। अगर ये महतो की पार्टी रहती तो एसटी और एससी जो रिजर्व सीट होता है उसको छोड़ के तो सभी जगह महतो कैंडिडेट होते ना। लेकिन आप दोनों सीटों को छोड़कर देखिए, बहुत ऐसी जगह है जो प्रत्याशी उतारे गए हैं जो अदर कास्ट के, और हमको लगता है पूरे संगठन में सबसे कम अगर सीट मिला होगा तो वो महतो ही होगी। और अगर जिनको मिला है तो वो शुरू से आंदोलन को सींचे हैं, अपना योगदान दिए इस संगठन में। और एक फोटो वायरल हो रहा है, अमरेश महतो जी का फोटो है, वो नॉमिनेशन कराए हैं यहाँ से निर्दलीय से, और यहाँ से जेएलकेएम से आप भी लड़ रहे हैं, वो भी जेएलकेएम पार्टी से है, वो निर्दलीय से नॉमिनेशन करवा लिए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? जहाँ तक हमको जानकारी मिला है कि वो जैसे अब आप देखे होंगे बहुत कोई का जो नॉमिनेशन किए वो रिजेक्ट हुआ, जैसे एग्जांपल में हम लोग के संगठन के मनोज यादव है। हाँ, मनोज यादव जी का रिजेक्ट हाँ रिजेक्ट हुआ, तो वो एक तरह से प्लान भी है हम लोग के संगठन का। और अगर आप जीत जाते हैं तो गोमिया विधानसभा के कसमार प्रखंड और पेटरवार प्रखंड के लिए एक डिग्री कॉलेज बनवाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। हाँ देखिए, ये बस पेटरवार और कसमार का नहीं, पूरा गोमिया विधानसभा का ही मुद्दा रहेगा। और यहाँ पे हम वो देख रहे हैं, जब प्रत्याशी नहीं बने थे उससे पहले ही हम वो देख रहे हैं कि ना यहाँ एक अच्छा विद्यालय डिग्री कॉलेज के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, 30-40 किलोमीटर दूर जाना। अच्छा विद्यालय है ना कॉलेज है, तो हम वही बोल रहे हैं ना, नेता ऐसा चुनिए जो जनता के बाल बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। आप ऐसा नेता ना चुने जो बस अपने घर के भविष्य के बारे में सोचे कि आज हम विधायक हैं तो कल जब 5 साल बाद चुनाव आए तो वहाँ हमारी पत्नी विधायक हो, फिर 5 साल बाद आए तो हमारा बेटा विधायक हो। तो नेता ऐसा चुने जो आपके घर के भविष्य के बारे में सोचे। मैम, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गोमिया विधानसभा से आप खड़ी हुई हैं, तो इसके पीछे अगर विधायक बन जाते तो आपका विजन क्या रहेगा? आप किस तरह से गोमिया विधानसभा को विकास की ओर अग्रसर करेंगे? सब भाई लोगों का मेहनत, हम सब भाई बहन का मेहनत से अगर हम लोग गोमिया विधानसभा जीत जाते हैं तो सबसे पहले हमारा मुद्दा ये रहेगा कि पंचायत वाइज तो हम करने में ज्यादा समय लगेगा। सबसे पहले प्रखंड वाइज हम लाइब्रेरी खोलेंगे। सबसे पहले 3 प्रखंड है गोमिया विधानसभा में, तो तीनों प्रखंड का जो सेंटर पॉइंट होगा सबसे पहले हम उसमें लाइब्रेरी खोलेंगे, ताकि उसके बाद अगर तीनों प्रखंड में खुल गया, उसके बाद अगर कसमार प्रखंड में खुला है तो फिर कसमार प्रखंड के जो मेन सेंटर पॉइंट है उसके बाद जो ग्रामीण एरिया है
उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसमें खोलेंगे। मतलब लाइब्रेरी आप लोग का प्रायोरिटी हाँ, रहेगा, एजुकेशन पे आप लोग फोकस करना चाहिए। हाँ, सबसे पहले छात्र की हम आवाज को उठाएंगे, क्योंकि अगर झारखंड में और झारखंड के साथ साथ गोमिया विधानसभा में अगर कोई सबसे ज्यादा संकट में है तो वो छात्र का भविष्य है। उसके बाद आता है रोजी रोजगार, फिर आता है महिलाओं का सम्मान। आपको दिखता होगा कि इधर कसमार साइड में बहुत ज्यादा मकई वगैरह का खेती होता है, लेकिन जब हम लोग मकई बेचते हैं तो जो महिलाएं है उसको 10 रुपए केजी सेल करती है, और जब बहुत ज्यादा सीजन ऑफ हो जाता है तो उसको 5 रुपए भी बेच देती है। लेकिन जो 5 रुपए केजी हम लोग से खरीद रहा है वो 80 रुपए में एक पॉपकॉर्न या 150 में एक पॉपकॉर्न बेच रहा है। तो हम वो चाहेंगे कि यहाँ की जो महिलाएं मकई का खेती कर रही है वो 5 रुपए किलो में बेच रही है, लेकिन हम ऐसा यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे कि जो मकई का खेती हो रहा है तो महिला, यहाँ की महिला घर बैठे वहाँ से 150 का रोजगार मतलब इनकम कर सके। मतलब आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप लोग प्रयास करेंगे। देखिए, पूरा गोमिया विधानसभा के साथ साथ महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिले, हम ऐसी नीति खास कर गोमिया विधानसभा में लाएंगे।